पिछले हफ्ते मेरी बात हुई भाई सैमसन से कनाडा में। खुदा ने उसे कैनेडियन नेशनैलिटी जो है उसकी मुकम्मल हो गई है, मिल गई है। हम खुदा के शुक्रगुजार भी हैं और दुआ गो भी हैं कि हमें ना सिर्फ नेशनैलिटीज़ मिलती चली जाएं बल्कि खुदा का काम भी हमारी ज़िंदगी में हो, और जहाँ जहाँ खुदा ने हमें रखा है वहाँ पे हम मिल के खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आमीन आमीन। आज का जो हवाला आपने सुना है, अगर नहीं सुना तो रूत की किताब उसका 3 बाब जो बहन सबा है उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसको पढ़ा है, और उसी में से बातचीत जो है मैं आज आपके सामने करूँगा। आज आपको 3 जो है वो तरह की खुराक जो है वो खाने के लिए मिलेगी। एक टेबल अभी सजा है जहाँ पे आपको खुदा के कलाम की खुराक जो है वो दी जाएगी। उसके बाद ये टेबल सजा है जहाँ पे आप खुदा मसीह के बदन और खून में शिरकत करेंगे, और उसके बाद जो है जिस्मानी खुराक के लिए भाई मुनव्वर और बहन रोजमेरी के घराने की तरफ से भी इंतज़ाम है कि आप उसमें शरीक हो सकें। सो अपनी एपिटाइट जो है उसको ज़रा ठीक कर लें, बढ़ा लें, और इन सारी खुराक को जो मिलती है उसके लिए तैयार हों। रूत की किताब जब हम पढ़ते हैं तो ये बड़ी छोटी सी किताब है। जो कुजात है या काजी हैं उनके बाद जो है ये किताब आती है, और जो है इसके 4 बाब हैं, और इन 4 बाब को जब आप पढ़ते हैं इस कहानी से हम सभी कमोबेश वाकिफ हैं कि रूत की किताब जो है उसमें क्या जो है वो बातचीत है। लेकिन जो हवाला आज पढ़ा गया है इसका अगर आप शुरू का हिस्सा पढ़ते हैं रूत की किताब के 3 बाब की पहली जो 10 आयात है, तो इसको जब आप पढ़ते हैं तो ज़रा अजीब सा महसूस होता है कि क्यों ये बातें जो हैं वहाँ पे लिखी हैं। और चूंकि हम ईमान रखते हैं बाइबल खुदा का कलाम है तो हम समझते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई खुदा का प्लान है, मकसद है, और आज हम उसी को देखने की कोशिश करेंगे। मुझे खुशी है कि 4-5 साल पहले जो हमारी वुमेन मिनिस्ट्री है उन्होंने रूत की किताब में से गो थ्रू किया था, और मुझे याद है कि उनके अंदर बड़ी खुशी थी कि हमने जब रूत की किताब में से गो थ्रू किया है तो हमने बहुत सीखा है, बड़ी बरकत पाई है। और मेरा ईमान है आज उनके लिए रिवीजन भी होगी और नई बातें भी। मेरा ईमान है कि वो इस हवाले में से जो है इस किताब में से जो मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ शेयर करूंगा उसमें सुने मिलेंगी। तो अगर आप 2 बाब की 19 अपनी बुक्स अगर आपके पास है तो इसको अगर आप खोल के रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा इसमें से गो थ्रू करते हुए। तो रूत की जो किताब है इसके 2 बाब की 19 आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि जो नियोमी की बहू है रूत, ये दोनों वापिस आई हैं, और जो नियोमी का खामंद है यानी एलीमेलेक और नियोमी के दोनों बेटे हैं महलून और कलियून, इन तीनों मर्दों की डेथ हो चुकी है जो बैतलहम से गए थे। और अब नियोमी जो है अकेली जो है अपनी जो मुआबी बहू है रूत उसके साथ इस्राएल के अंदर बैतलहम के अंदर जहां यीशु पैदा हुआ वहां पे ये वापिस आए हैं। और जब ये वापिस आए हैं तो इसकी जो बहू है वो मेहनती है, वो समझती है, और उसने कहा कि मैं जाके कुछ खुराक का इंतजाम करती हूं। और इस्राएल में ये कानून था कि जब आप अपनी फसल काटते हैं तो उनको उठाते हुए जो कुछ नीचे रह जाता है उनको आप जमा नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब जो है वो आके तो उन खेतों से ये जो चीज रह जाती है, जो खुराक रह जाती है, उसको वो जमा करके खाएं और वो आपके खेत को और आपके घर को बरकत दें, और खुदा भी इस तौर से बरकत देता था। तो चूंकि ये कानून था, नियोमी से रूत को पता चला, तो जो रूत है वो करीबी किसी खेत में गई, और जब वो वहां पे गई है कि वहां पे बालें चुने, तो खुदा के कलाम में लिखा है जब वो वापस आई तो उसने उससे पूछा रूत से कि तू आज किस खेत में गई थी और वहां पे तूने ये जो बालें हैं उनको चुना है। तो उसने बताया कि मैं जिस खेत में गई थी उसके मालिक का नाम बोएज है,
اور बोएज के खेत में जाके मैंने बालें चुनी, उन्होंने मुझे बालें जो है, खुराक जो है वो चुनने दी, और जो नयोमी है वो बड़ी खुश हो गई। नयोमी इसलिए खुश हो गई क्योंकि वो जानती थी कि ये शख्स जो बोएज है ये उसका नजदीक का कराबती है, और इसके वसीले से अब चूंकि मेरी बहू रूत उसके खेत में गई है, वो शफकत के साथ पेश आया है, और उसने अपने लोगों को भी जो काम कर रहे हैं उनको कहा है कि रूत को यहाँ पे कोई मना ना करे, और अगर कोई एक्स्ट्रा भी वो ले लेती है चीज तो उसको मना ना किया जाए। तो ये शख्स जो है ये वो शख्स हो सकता है जो ना सिर्फ मेरी जमीन मुझे वापस दिला सकता है जो मेरे जाने के सबब से ये चली गई है, बल्कि ये मेरी बहू रूत जो है उससे शादी भी कानूनी तौर पे कर सकता है। तो ये खुशी जो है उसको मिली, और शादी करने का मतलब ये है कि जो नयोमी के दोनों बेटे थे महलून और कलियून, जब वो मर गए तो उनके अभी कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, कोई औलाद नहीं थी। तो कानून ये था इसराइल का कि जो करीबी कजन है वो फिर उस खातून से जिसके खामद की डेथ हो गई है शादी करे, और जो बेटा पहला पैदा हो वो बेटा मरे हुए शख्स के नाम से कहलाता था, और इस तरह उस पूरी जमीन को एक नया वारिस जो है वो मिल सकता था। तो नयोमी इस बात से बड़ी खुश हो गई है, बड़ी सेटिस्फाइड है कि ये जो है इस खेत में गई है, और वो शख्स नजदीक का कराबती है। कराबती के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है रिडीमर का, छुड़ाने वाले का, कि बोएज जो है वो मेरे घराने के लिए रिडीमर हो सकता है, छुड़ाने वाला जो है वो हो सकता है। इसके बाद जब आप 3 बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो उस पहली आयत में जो नयोमी है वो रूत से कहती है कि आए मेरी बेटी, क्या मैं तेरे आराम के मुतालिक ना सोचूं, तेरे आराम की जो है वो तलबगार ना हूं। तो आप याद रखें कि जो आराम है या रेस्ट है ये बाइबल मुकद्दस में और इस किताब में खास तौर पे 3 मर्तबा जो है वो आपको इसका जिक्र मिलेगा। पहले बाब की 9 आयत के अंदर, और 3 बाब के पहली आयत के अंदर, और 3 ही बाब की 18 आयत के अंदर जो है 3 जगह पे रेस्ट का या आराम का जो है आपको जिक्र मिलेगा कि, और इन तीनों जगहों पे वो ये कह रही है रूत को क्या मैं तेरे आराम की तालिब ना बनूं। और रूत के आराम का मतलब ये है कि वो बेटी जो है उसकी शादी की जाए, क्योंकि पुराने वक्तों में रेस्ट का मतलब है शादी करना, इसलिए शादी करना कलाम में क्या लिखा है तुम में इज्जत की बात समझी जाए, और जो बीवी है जो दुल्हन है उसको शादी के बाद जो है वो रेस्ट मिलनी चाहिए। अगर कोई लड़की शादी करती है और शादी के बाद वो रेस्ट फील नहीं करती, अनरेस्ट है उसकी जिंदगी के अंदर, तो इसका मतलब है वो दूल्हा जो है वो गुनाह कर रहा है, और मसीह ने और बाइबल ने जो कुछ कहा है वो उसके मुताबिक नहीं चल रहा, वो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं कर रहा, क्योंकि उसने शादी की है और उसकी दुल्हन जो है वो अनरेस्ट के अंदर है। क्योंकि हमने किसकी मानद बनना है? दूल्हा कौन है? असल मसीह दूल्हा है, और मसीह जो दूल्हा है उसने मिसाल क्या कायम की है? उसने ये मिसाल की है कि उसने कलीसिया के लिए जो उसकी दुल्हन है उसके लिए अपनी जान सलीब पे दी है। ये म्यार है जहां पे मुझे खामंद के तौर पे और आपको जो खामंद बैठे हैं हमें इस जगह पे पहुंचना है। और जो पुराना वक्त था उसमें लड़की जो है उसके आराम की बात ही जो है उसका ताल्लुक या शादी के साथ होता था, ताकि उसे रेस्ट मिले और उसे प्रोटेक्शन जो है वो मिल सके। इसके बाद जब आप 3 और 4 आयत पढ़ते हैं तो उसकी जो सास है, बाय द वे आप जानते हैं ये जो बुक है ये दुनिया की बेहतरीन सास, अगर आप कोई सोचना चाहें तो वो कौन है? नयोमी। और अगर आप दुनिया की बेहतरीन बहू सोचना चाहें तो वो कौन है? रूत। तो ये जो नयोमी है वो रूत को बुलाती है और बुला के वो उसके साथ बातचीत करती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारी बेटी तिमना भी मौजूद है। जब मैं इसको तैयार कर रहा था कल रात से तो मेरे ज़हन में था कि काश जो है
जो है तिमना आती और वो उनकी शादी के दिन है और वो इस पैगाम को सुनती, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो बेटी मौजूद है आज इधर। तो वो उसको बुलाती है और वो उसको बुला के इंस्ट्रक्शंस देती है, 4 बातें उसको कहती है। पहली बात वो उसको कहती है कि तूने नहाना धोना है। दूसरी बात वो उसको कहती है तूने खुशबू लगानी है। और तीसरी बात वो उसको कहती है कि तूने पोशाक पहननी है। और चौथी बात उस पे कहती है कि तूने बोएज के साथ सीक्रेटली जाके मिलना है। ये 4 इंस्ट्रक्शंस जो है उसको अपनी सास नियोमी की तरफ से रूथ को दी जाती हैं। अब ये जवान बेटी जो है वो इनको सुनती है। और याद रखें कि इस किताब के अंदर जो बोएज है वो मसीह को प्रेजेंट करता है, जो रूथ है गैर कौम है, वो गैर कौम कलीसिया को, आपको और मुझे प्रेजेंट करती है, और जो नियोमी है वो इसराइल को प्रेजेंट करती है। ये 4 जो है वो शक्लें, जो प्रेजेंटेशंस जो है वो इस किताब में मौजूद है पुराने अहदनामे की। तो यहां पे पहली बात जो उसको कहती है कि तू नहाना है, तूने साफ होना है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मसीह ने मुझे और आपको कलाम के पानी से और अपने लहू से उसने हमें धो के साफ किया है, क्लेंस कर दिया है। दूसरी बात उसको उसने कही कि तूने, और इसका जिक्र आप जो है 1 यूहन्ना पहले बाब की 7 आयत, इब्रानियों 10 बाब की 22 आयत में पढ़ सकते हैं। दूसरी बात उसने कही कि तूने खुशबू लगानी है। और कलाम में लिखा है कि मेरा और आपका काम यह है कि हम मसीह की खुशबू लेके जो है वो चले और फिरे। हमारी जिंदगी से मसीह की खुशबू आनी चाहिए। और सबसे पहले जिसको इसकी स्मेल आनी चाहिए वो मेरी बीवी होनी चाहिए। मेरी बीवी को मसीह की खुशबू मेरे अंदर से आए। ये नहीं कि मैं बड़ा नेक पाक हूं या आप बड़े नेक पाक हैं, लेकिन जब हम रेगुलर लाइफ गुजारते हैं तो जो अक्लमंद औरत है वो, उसको जो पहली स्मेल आनी चाहिए वो ये है कि इसमें मसीह की खुशबू है। और उसने कहा कि तूने खुशबू जो है वो लगानी है। 2 कुरिन्थियों 2 बाब 15-16 बाद में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसने कहा कि तूने पोशाक को चेंज करना है, अपने कपड़े जो है उसको बदलने हैं। और आप जानते हैं कि मुझे और आपको जो है रास्तबाजी का खिल्लत, रास्तबाजी की पोशाक जो है वो खुदा के कलाम में लिखा है कि पहनाई गई है, दी गई है ताकि हम इसको पहने। और नियोमी ने कहा कि तूने अपनी जो, अब तू बेवा हो गई है, तेरा खामद मर गया है और खास किस्म के कपड़े पहन के फिरती है, अब तूने ऐसे नहीं फिरना। अब जब तूने जाना है तो तूने अपनी पोशाक जो है उसको चेंज करना है। इन सारी बातों को आप पढ़ना चाहें तो यशायाह 61 बाब की 10 आयत, गलतियों 3 बाब की 27 आयत और कुलसियों 3 बाब की 9 और 10 आयत जो है इसको पढ़ सकते हैं। और फिर चौथी बात उसने कही कि तूने उसको कहां मिलना है? पोशीदगी में जाके मिलना है। वो इसको तूने ओपनली नहीं मिलना। लिखा है कि जब तक वो खा पी चुके आराम के लिए ना जाए तूने अपना आप उस पर जाहिर नहीं करना, तूने अलग रहना है। और इसी तरह जब खुदा यीशु मसीह जमीन पे आए तो उन्होंने कहा कि जब तू दुआ करे तो तू क्या कर, तू जाके अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, दुआ कर, और तेरा बाप जो कहां पे देखता है तुझसे, पोशीदगी में देखता है, वो तेरे साथ मिलेगा कि फिर वो तुझे बदला देगा। रोजा रखे तो ऐसे रख ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे दे। तो हमारी मुलाकात जो है अपने दूल्हे के साथ कहां पे होनी चाहिए? पोशीदगी के अंदर होनी चाहिए। पोशीदगी के अंदर अपने दूल्हे से आपने मिलना है। जो भी दूल्हा दुल्हन जब मिलते हैं तो जब उन्होंने गहरी रफाकत में जाना है, दे हैव टू गो इनटू देयर चैम्बर, उनको अपने कमरे में जाना है, दरवाजा बंद करना है, वहां पे वो इंटीमेट होते हैं, वहां पे वो गहरी रफाकत में जाते हैं। और वो जगह है जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो 2 नहीं बल्कि 1 होंगे। और उसने कहा कि तूने उसे सेपरेटली जाके तो मिलना है। और मत्ती के 6 बाब की 6 आयत और 18 आयत इसके ताल्लुक से आप पढ़ सकते हैं। फिर जब आप 8 आयत में पहुंचते हैं तो वहां पे लिखा है कि जब और आधी रात को ऐसा हुआ कि वो मर्द डर गया,
7 आयत से पढ़ते हैं, जब बोएज खा पी चुका और उसका दिल खुश हुआ, गले के ढेर की तरफ जाकर लेट गया, तब वो चुपके आए और उसके पांव खोलकर लेट गए। जब ये आयत आप पढ़ते हैं तो आपको बड़ा एक लम्हे के लिए महसूस होता है कि ये क्या बात है जो लिखी गई है, और बास का हम इसको जो है एक गलत तरह से भी सोच सकते हैं, लेकिन हो सकता है हम अपने ज़हन को झटका दे, नहीं मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, ये बात जो है, और उससे आप आगे निकल जाते हैं। लेकिन आप याद रखें कि यहां पे ये जो आयत लिखी गई है, आगे भी लिखा गया उसने ऐसे ही किया, तो इसके लिए ये खास वजह से उसने उसको कहा था कि तूने करना है। उसने जाना है, और पांव खोलने का मतलब है कि उसका पांव जो है वो बंधे होते थे। वो खास किस्म की जूती पहनते थे उन वक्तों में लोग, और वो खास किस्म के स्ट्रैप होते थे जो ऊपर आके वो बांध देते थे, ताकि जूती जो है वो, आजकल का मॉडर्न जमाना तो नहीं था, खास किस्म की जूतियां मिल जाती हैं, बल्कि हर जूती अब आराम से हम पहन सकते हैं। उस जमाने में जब जूती पहनते थे तो वो जूती खास स्ट्रैप से बाद में ऊपर जो है अपने एंकल से ऊपर की जगह पे उसको बांध देते थे, ताकि जूती पांव से ना निकले। तो उसने पांव की उस उन दोनों जूतियों को खोल देना है, और दूसरी बात, जो लिहाफ लेके या चद्दर आप कह रहे लेके वो लेटा है, सोया है, उसके बाद उसके पांव भी नंगे कर देने। क्यों? क्योंकि इस तरह से कुछ देर के बाद, क्योंकि वो ओपन जगह पे ओपन एयर में सो रहा है, जब उसके पांव को ठंड लगेगी, अगर आप कभी बाहर सोए हो, बच्चे जो यहाँ के हैं वो तो कभी बाहर नहीं सोए, हम जो मुल्कों से हम लोग बाहर सोते रहे, आपको पता है अगर ठंडी हवा चल रही हो या ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाए और आपके पांव रजाई से बाहर निकल जाए, तो आप जल्दी से उनको रजाई के अंदर जो है वो समेटते हैं, क्योंकि आपको बड़ी ठंडक महसूस होती है। और इस वजह से उसने ये किया ताकि उसके पांव जो है उसको ठंड लगे, और जब वो ठंड लगेगी तो उसके सबब से वो उठेगा, और जब वो उठेगा तो उसके बाद उसने उसको फिर बताया है कि तूने अब क्या करना है। और फिर 9 आयत में हम पढ़ते हैं कि जब उसने ऐसा किया तो कलाम में लिखा है कि वो उठा, और जब उठा तो वो उल्टा सीधा शायद हो रहा था कि अपने पांव को कवर करे, और इसी कोशिश के अंदर जब वो करवट ले रहा था अपने पांव ठीक करने के लिए कि वो उसको गर्म किया जाए, जो भी उसने चद्दर वद्दर ली थी उनको कवर किया जाए, तो उसने देखा कि कोई है जो मेरे पांव के जानब लेटा हुआ है, और वो एकदम उठ गया। और जब वो उठा तो उसने देखा कि एक लड़की, एक औरत जो है वहां पे लेटी हुई है। तो उसने उसको कहा कि तू कौन है, और वहां से आगे कन्वर्सेशन जो है वो शुरू होती है। और वो लड़की रूथ थी, और वो उठती है और वो उसको कहती है, बोएज से बात करती है और उसको कहती है कि मैं रूथ हूं, तेरी लौंडी रूथ हूं, और मैं चाहती हूं कि तू अपना दामन मुझ पे फैला दे। और इसको आप याद रखें कि दामन फैलाने का मतलब क्या है। दामन का मतलब है कि वो रोब जिसको वो पहनते थे, इस्राएली जो होते थे वो आज भी, यीशु के जमाने में भी वो पहना करते थे, अब तो खैर ड्रेसिंग चेंज हो गई है। तो वो एक लंबा सा रोब जो है वो पहना करते थे, एक लंबी सी पोशाक पहनने के बाद ऊपर एक रोब पहन लेते थे, और वो रोब का जो निचला हिस्सा होता था उसको हेम आप कह सकते हैं, या आप उसको पलड़ा कह सकते हैं, पल्ला जिसको हम पल्लू कहते हैं कह सकते हैं, वो पहना करते थे। और ये जो वो कह रही है कि मेरे ऊपर डाल दे अपना रोब, वहां पे जो लफ्ज इसका मतलब है कि अपना पल्लू मेरे ऊपर डाल। पल्लू डालने का मतलब क्या है? पल्लू डालने का मतलब यह है कि पुराने जमाने में ये जो पल्लू होता था ना, रोब, ये खास हुआ करता था। यहूदी जब अपना पल्लू, अगर आप मत्ती की इंजील पढ़ें तो वहां पे लिखा है, खुदा यीशु ने कहा 23 बाब के अंदर फकीरों फरीसियों से क्या कहा कि तुम अपनी पोशाक के किनारे, क्या लिखा है, चौड़े बनाते हो, अपनी पोशाक के किनारे चौड़े बनाते हो। 23 बाब की 5 आयत में मत्ती के इंजील में आप पढ़ सकते हैं। क्यों वो ऐसा करते थे? क्योंकि वो अपनी पोशाक के पल्लू के ऊपर जो है वो खास किस्म की एम्ब्रॉयडरी करवाया करते थे, और उस पल्लू के ऊपर उनका टाइटल लिखा होता था, और उस पल्लू के ऊपर उनका नसबनामा लिखा होता था कि मैं फलां कबीले से हूं और इस खानदान से हूं, ये मेरा नाम है। और ये उनकी आम रूटीन थी। और ये जो पल्लू था ये बड़ा खास हुआ करता था। इस पल्लू की वो बड़ी हिफाजत किया करते थे।
इस पल्लू की बड़ी अथॉरिटी समझी जाती थी। ये पल्लू जो है वो खास अथॉरिटी का निशान हुआ करता था। इसीलिए अगर आप पुराने अहदनामे में चले जाएं तो आपको पता लगेगा कि दाऊद गार के अंदर छुपा हुआ था और वहां पे साउल भी उसी गार के अंदर आ गया। और कलाम में क्या लिखा है कि दाऊद ने कहा कि नहीं नहीं, इसको मारना नहीं है, और दाऊद ने जो साउल है उसका पल्लू काट लिया, उसके रोब का एक हिस्सा काट लिया। और वहां पे अगर आप कभी पढ़ें तो आपको अगर अजीब महसूस हुआ हो, सैमुएल की पहली किताब के 24वें बाब में, और जब उसने उसका पल्लू काटा तो लिखा है कि उसका दिल बेचैन हो गया। हालांकि वो उसको कत्ल करने के लिए ढूंढने आया हुआ था, और उसने उसका पल्लू काटा। तो पल्लू काटने से क्यों बेचैन हो गया? क्योंकि उसने उसके रोब के नीचे का वो हिस्सा काटा जिस पे उसका टाइटल लिखा हुआ था कि ये इस्राएल का बादशाह, इज द किंग ऑफ इस्राएल। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जो है ये नस्बनामा है इसका। और जब आप वो पल्लू, वो खास हिस्सा काट लेते हैं तो गोया आप उसकी पूरी शख्सियत को, उसके टाइटल को, उसकी डिग्निटी को जो है वो पूरे तौर पे बर्बाद कर देते हैं। इस वजह से जब उसने उसको काटा तो कलाम में लिखा उसका दिल बेचैन हो गया, परेशान हो गया कि मैं कुछ और जगह से काट लेता, लेकिन ये हिस्सा उसके पल्लू का, उसके रोब का ये हिस्सा मुझे नहीं काटना चाहिए था। तो वो उस हिस्से की बात कर रही है। रूत जब यहां पे उससे बात कर रही है तो वो कह रही है कि इस हिस्से को मेरे ऊपर डाल दे, अपनी प्रोटेक्शन के अंदर मुझे ले आ। और एक और आप खास वाकया, पिछली दफा भी गालबन मैंने इसका जिक्र किया था, 12 बरस से जिस औरत के खून जारी था, कलाम में क्या लिखा है कि वो गई और उसने यीशु के पल्लू के, पोशाक के किनारे को छुआ। क्यों? उसने पोशाक के उस किनारे को, उस जगह को छुआ जहां पे यीशु का नस्बनामा लिखा हुआ था, जहां पे यीशु की उस जगह के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी कि यीशु यहूदा के कबीले का है, यीशु मसीह इसका नाम है। नाम तो यीशु था, मसीह उसका जो है इलाही टाइटल है। तो ये उस पे लिखा हुआ था और ये जगह बड़ी खास थी। और जब उनको पता था इसके वसीले से शिफा मिलती है, और वो जानते थे मलाकी की किताब में नबूवत की गई है कि उसके पल्लू से शिफा निकलेगी, किरणों की जो है जिक्र है वहां पे 2 आयत में, मलाकी 4:2 में। तो वो उसने जब छुआ तो खास इस हिस्से को छुआ, और जब उसने इस हिस्से को छुआ तो उसको शिफा मिली। सिर्फ यही नहीं, ये औरत जब बीमार है, जो शिफा के लिए आई है, इससे पहले भी एक वाकया है, ये दरमियान में, ये सैंडविच है ये वाकया। उससे पहले वाकया क्या है? उससे पहले ये है कि एक जो इबादत खाने का सरदार है, यायर उसका नाम है, वो आया और आके उसने कहा कि मेरी बेटी बीमार है, तो उसके पास चल के दुआ कर। उसने कहा चलो। और खुदाम जब जा रहा था तो रास्ते में ये औरत मिल गई और इसने उसके पल्लू को छुआ। खुदावंद खड़ा हो गया और सब कुछ जो है वो ब्रेक हो गया, और खुदावंद ने कहा कुव्वत मुझसे निकली है। वो डरती कांपती आई कि मैंने छुआ है, और शागिर्दों ने कहा ये कैसी तू बात कर रहा है, छुआ है, सारे तुझ पे गिरे पड़ रहे हैं, तो छूने का क्या, सारी छू रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, किसी ने खास मुझे छुआ है, मेरे पल्लू के हिस्से को छुआ है और ईमान से छुआ है, कुव्वत मुझ में से निकली है, और वो शिफा पा गई। और उसके बाद लिखा है कि उसके घर से लोग आए और उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप उस्ताद को तकलीफ ना दे। क्यों? क्योंकि वो लड़की मर गई है, वो उसकी डेथ हो गई है। और कलाम में आगे एक और खास बात लिखी है मरकज की इंजील में कि वो लड़की कितने साल की थी? वो लड़की भी 12 साल की थी। जिस साल में ये लड़की पैदा हुई उसी साल में इस औरत को ये बीमारी लगी। इस औरत को भी बीमारी लगी और ये लड़की भी पैदा हुई। ये लड़की इस्राएली है, ये औरत गैर कौम है। इससे पहले के खुदा इस्राएली बेटी को जो 12 साल में पैदा हुई है और आज मरी है, उसको शिफा दे। उसने गैर कौम औरत को जो कलीसिया का निशान है उसको शिफा दी, उसमें से कुव्वत निकली। यीशु जो है इस्राएल की तरफ खुद जा रहा था, लेकिन
लेकिन गैर कौम जो है वो खुद उसकी तरफ आए। मैंने और आपने खुद उसकी तरफ जाना है, हमने खुद कोशिश करनी है, और मुझे और आपको वो बरकत को लेना है, उस बरकत को हासिल करना है, उस बरकत को रिसीव करना है, और फिर वो बरकत हमें मिल जाएगी, चाहे कैसे भी मिले। इस्राएली समझते थे कि ये जो गैर कौम है ये कुत्ते हैं। मसीह ने भी एक दफा कहा था, वैसे अच्छा नहीं कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को दी जाए। इस पे भी कई बात करेंगे। तो उसने कहा कि हाँ, कुत्ते भी मालिक की मेज से गिरी हुई खुराक खाते हैं। उसने कहा तेरा ईमान बहुत बड़ा है। सो उसी वक्त, उसी साल में हैपनिंग दो हुई है, और इन दोनों को उसने उसी वक्त में शिफा दी है, और उसने भी, उस औरत ने भी पल्लू का किनारा छुआ और उसको शिफा मिल गई है। और जब खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, तो हैकल का जो रोब है, हैकल का जो पर्दा है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। और इसका मतलब यह था कि आज से कहानत का काम खत्म हो गया, और उसके बाद हैकल बर्बाद हो गई, और उस दिन से लेके आज तक कहानत का काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह जब सलीब पे था, तो उसका रोब जब उतारा गया, तो उसको फाड़ा नहीं गया। लिखा है कि वो बिन सिला कपड़ा था, उन्होंने कहा इसमें कुरा डाल के जिसके नाम पे निकले पूरा ही ले ले, इसको टुकड़े ना किए जाएं। क्यों टुकड़े नहीं किए गए? इसलिए क्योंकि वो जो रोब है वो कहानत की निशानी भी है, और मसीह अब तक कायम है। इसलिए उसके रोब का फाड़ा जाना जो है वो जरूरी नहीं था, या जरूर था कि उसको ना फाड़ा जाए। इसके बाद जब हम 10 आयत में पहुंचते हैं रूत के 3 बाब के अंदर, तो वहां पे लिखा है कि एक खास बात कि उसने कहा तो खुदावंद की तरफ से मुबारक है मेरी बेटी, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आकर में ज्यादा मेहरबानी कर दिखाई, इससे कि तू जवानों का अमीर गरीब हो पीछा ना किया। ये वाकयात और आयात जब हम पढ़ते हैं, मेरे दिल में तो जब मैं पढ़ता हूं ना, तो कुछ होता रहता है कि मतलब क्या है, क्यों ऐसे लिखा, वजह क्या है इसकी। और यहां पे ये सारा एक्ट जो पहले हुआ है, रूत ने जाके किया है, ये एक्ट क्या कह रहा है? इस एक्ट का मतलब है डू यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करेगा? जो पूरा एक्ट हुआ है ये जो है मैरिज प्रपोजल है रूत की तरफ से बोएज के लिए। और ये जो जवाब अब उसने देना शुरू किया है, इसका मतलब है उसने इस मैरिज प्रपोजल को जो है एक्सेप्ट कर लिया है। उसने इस मैरिज प्रपोजल को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं तेरे साथ शादी करूंगा। और कलाम में हमें लगता यूं है कि ये जो बोएज है ये रूत की उम्र से बहुत बड़ा है, इसकी एज बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वो उसको बेटी कह के पुकारता है। पहले बाब ही से, दूसरे बाब ही से जब वो उससे मुलाकात करती है तो वो उसको बेटी कह के पुकारता है। और अभी जब उसने कहा है तो उसने कहा कि तूने जवानों का पीछा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा है। तो उसने ये नहीं सोचा ये बूढ़ा है तो खराबती है तो ठीक है, मैं इसके पास अपनी शादी का जो है प्रपोजल नहीं लेके जा सकती। नियमी को उसने मना नहीं किया, क्योंकि उसने जो है, और फिर उसने खास बात कही कि तूने पहले की निस्बत जो है अब जो है ज्यादा मेहरबानी कर दी। क्यों? वो इस अपनी बात कर रहा था? नो, वो कह रहा था पहले जो तूने मेहरबानी की है वो ये है कि तूने अपना घर छोड़ा, बार छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, मुल्क छोड़ा, शहर छोड़ा, इलाका छोड़ा, और नियोमी के साथ इसराइल में आ गई, खुदा के परों के नीचे आ गई। तूने उसको कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, और ये तूने पहली मेहरबानी की। और अब दूसरी मेहरबानी ये की है कि तू नियोमी की खातिर, किसकी खातिर? नियोमी की खातिर जो है उसके बताए हुए शख्स के साथ शादी कर लेने पर राजी है। ये तेरी दूसरी मेहरबानी है, ये तेरी दूसरी शफकत है, ये तेरी दूसरी बात है जो काबिले तारीफ है। क्योंकि हम जब बात किया करते हैं, जब हम बैठते हैं, जब हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, तो कलाम में लिखा, उसने कहा कि पूरा शहर जानता है
कितना? पूरा शहर जानता है कि तू पाक दामन औरत है। ये गवाही है बोएज की रूत के लिए, और इसका जिक्र आप बहुत सी जगह पे पढ़ सकते हैं, लेकिन पाक दामन वर्चुअस वुमन के लिए जो है बाइबल में सिर्फ 3 जगह ये जिक्र आया है। इमसाल में 2 दफा, इमसाल 12 बाब की 4 आयत और 31 बाब की 10 आयत। और उसमें लिखा है कि जो वर्चुअस वुमन है, पाक दामन औरत है, वो कैसी होती है। और तीसरा और आखिरी जिक्र जो है वो रूत की किताब उसके 3 बाब की 11 आयत में आया है, जिसमें प्रैक्टिकली एक औरत मौजूद है, रूत जिसका नाम है, और उसको कहा गया है कि ये वर्चुअस वुमन है, और ये वो औरत है जिसका जिक्र जो है वो किया गया है। लेकिन जब ये सारी बात हुई तो बोएज ने उसको कहा कि ठीक है, मैं शादी कर सकता हूं, लेकिन उसने कहा कि ट्रांसपेरेंट था वो, और उसने कहा कि मेरे से पहले कराबती है, एक और है जिसका हक मेरे से पहले है शादी करने का, उसके साथ जिक्र करूंगा मैं। अगर वो तेरे साथ शादी करना चाहे तो खैर ठीक है, और अगर वो इनकार कर दे तो फिर मैं तेरे से शादी करूंगा। सो उसने उसके जो मैरिज प्रपोजल है ना सिर्फ उसे एक्सेप्ट किया बल्कि उसको लीड किया, क्योंकि जो न्योमी है उसकी इतनी अच्छी जो है वो रेपुटेशन शायद नहीं है कि ये इस्राएल छोड़ के गैर मुल्क में चले गए थे, देखो सब कुछ इनका बर्बाद हो गया है, खामद भी मर गया, बेटे भी मर गए। तो उसने कहा कि मैं जो है उससे बात करूंगा, और उसने उससे जो है बात की। और उसके बाद लिखा है कि जब ये सब कुछ हो गया, रात को उसकी डायलॉग हो गया, तो बोएज ने उसको कहा कि आए मेरी बेटी तो सुबह तक यहीं लेटी रहे। क्यों? इसलिए क्योंकि कलाम में लिखा है, उसने कहा कि तू पाक दामन औरत है, ये पूरा शहर जानता है, और अगर रात के इस पहर में तू अकेली इस जगह से जहां पे हम जमा थे ताकि अपनी वो जौ को और गंदम को जो है उसके जखीरे को अलहदा करें और फिर सेलिब्रेट करें, तो जाएगी तो हरफ लग सकता है, तेरी जात पे, तेरे करैक्टर पे जो है वो अफवाहें फैल सकती हैं। इसलिए तू सुबह होने तक यहीं रहे, और वो सुबह होने तक वो बेटी वहीं पे लेटी रही। और याद रखें कि उसके पांव के पास वो लेटी रही, पांव के पास जो है वो सर्वेंट लेटा करते थे, इसलिए उसने उसको कहा कि मैं तेरी लौंडी हूं। और जब वो लेटा हुआ था और उसके पांव के सामने जो है वो रूत लेटी हुई है, जब वो उठा है तो याद रखें ये क्रॉस का निशान बनता है, ये सलीब का निशान बनता है। और उसने उससे पहले जब बात की तो उसने कहा कि तू खुदावंद इस्राएल के परों के नीचे आई है, और खुदावंद इस्राएल जिसके परों के नीचे वो आई थी, उसका जो बुनियादी निशान बार बार पुराने नामे में वो दिखा और बता रहा था, वो सलीब का निशान था। और इस तरह के उससे लेटने के सबब से भी सलीब का निशान बन गया। और वो सुबह लेटी रही, और जब वो लेटी रही और सुबह उठी, और उसने उसको कहा कि ला मैं तुझे कुछ दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तो अपनी सास के पास खाली हाथ जाए। और कलाम में क्या लिखा, उसने क्या किया, 6 पैमाने जौ के दानों के उसको दिए। अब ये 6 पैमाने उसने क्यों दिए? ये कोड वर्ड था, इट वॉज द कोड लैंग्वेज। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तू अपनी सास नियोमी के पास खाली हाथ जाए, कि तू एक पैगाम मेरे पास लेके आई है नियोमी के वजह से, अब मेरी तरफ से एक पैगाम नोमी के लिए लेके जा। और वो पैगाम ये है, उसने कहा क्या है? उसने कहा अपनी झोली आगे का है। उसने झोली कर दी, तो उसने 6 पैमाने गिन के उसको दिए, और उससे शायद पूछा होगा कितने पैमाने, उसने कहा जी 6 डाले हैं। उसने कहा ये ले जा, और वो ले। और जब वो वापस आई तो उसने उससे सारा हाल पूछा, और उसने उसको बताया कि उसने 6 पैमाने मुझे दिए हैं। ये जो कोड वर्ड है, ये जो कोड मैसेज है, ये रूत के लिए नहीं था, ये नियोमी के लिए था, क्योंकि नियोमी जो है इब्रानी औरत थी, यहूदी औरत थी, वो जानती थी कि 6 पैमानों का मतलब क्या है। और उसने उसको मतलब बताया
کے کیا ہے؟ آخری آیت میں لکھا ہے تب اس نے کہا ہے میری بیٹی جب تک اس بات کے انجام کا تجھے پتہ نہ چلے تو چپ چاپ بیٹھی رہا، اس لیے کہ اس شخص کو چین یعنی آرام نہ ملے گا جب تک کہ وہ اس کام کو آج ہی تمام نہ کر لے۔ کوڈ یہ تھا کہ میں آرام نہیں کروں گا۔ 6 کا مطلب تھا جیسے پیدائش پہلے باب میں خدا نے 6 دن صرف کام ہی کیا ہے، کام ہی کیا ہے، کام ہی کیا ہے، 7ویں دن آرام کیا ہے۔ اس لیے اس نے 6 پیمانے دیے تاکہ وہ جان جائے کہ میں آرام نہیں کروں گا جب تک کہ میں اس معاملے کا حل نہ کروں۔ اور وہ جان گئی، نیومی کو پتہ چل گیا کہ بوئز نے ذمہ داری لے لی ہے، میرے قرابتی نے ذمہ داری لے لی ہے۔ اور وہ صبح اٹھا اور وہ گیا اور جا کے اس نے جو ہے وہ قریبی جو دوسرا تو اس سے بات چیت کی، اسے بلایا، اس سے کہا کہ یہ معاملہ ہے، نیومی آئی ہے، اس کی زمین جو ہے وہ تو لے سکتا ہے، خرید سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں خرید لوں گا، لیکن اس کے کلام میں لکھا اس نے کہا کہ اگر تو زمین لے گا تو قانون کے مطابق تجھے اس کی جو بیوہ روت ہے وہ بھی لینی پڑے گی اور اسے شادی کرنی پڑے گی اور نسل پیدا کرنی پڑے گی۔ اور کلام میں لکھا اس نے کہا کہ میں وہ نہیں کر سکتا، میں اپنی نسل خراب نہیں کر سکتا۔ اور کلام میں استثنا 25 باب کی 9 آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا کہے، کرابتی ہو اور ایسا کہے تو 2 کام اس کے ساتھ کیے جائیں، ایک تو اس کی جوتی اتار لی جائے، دوسرا اس کے منہ پہ تھوک دیا جائے۔ اب یہ کام کس کا تھا؟ روت کا تھا۔ روت اگر ہوتی تو اس کے منہ پہ تھوکتی بھی، لیکن چونکہ روت نہیں تھی اس کی جگہ پہ کون وکالت کر رہا تھا؟ بوئز وکالت کر رہا تھا، اس لیے اس نے صرف جوتی اتاری۔ اس کی جوتی اتارنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اب ننگے پاؤں ہو گیا ہے۔ اس کے ننگے پاؤں کون ہوا کرتے تھے؟ جو سرونٹ ہوتے تھے، جو غلام ہوتے تھے، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تو گویا ان کی مانند ہے، ڈس ریسپیکٹفل ہو گیا ہے، کیونکہ سرونٹ جو ہوتے تھے، غلام جو ہوتے تھے، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، کوئی مقام نہیں ہوتا تھا۔ اور پلس جو ہے ان کے منہ پہ جو ہے وہ عورت تھوکتی تھی۔ بوئز نے نہیں تھوکا کیونکہ وہ روت نہیں تھی، روت ہوتی تو وہ اس کے منہ پہ تھوکتی۔ یہ بھی ایک دوسرا سمبل تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اگر آپ 4 باب کی 9 اور 10 آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے بوئز نے جا کے بوئز نے کہا کہ آج سے میں نے جو ہے اب پھر ارادہ کر لیا ہے، میں شادی کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ اس سبب سے میں نے نیومی کی بہو روت کو خرید لیا ہے۔ کیا لکھا وہاں پہ؟ کیا کر لیا ہے؟ خرید لیا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ اور بوئز نے 9 اور 10 آیت میں پڑھ رہا ہوں 4 باب کی۔ اور بوئز نے بزرگوں اور سب لوگ سے کہا تم آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے علی ملک، کلیون اور محلون کا سب کچھ نیومی کے ہاتھ سے مول لے لیا ہے، ماسوائز کہ میں نے محلون کی بیوی موابی روت کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے خرید لیا ہے۔ اس نے جو بوئز جو ہے وہ کس کی شکل ہے؟ مسیح کی۔ اور روت کس کی شکل ہے؟ کلیسیا کی، غیر قوم دلہن ہے وہ۔ اور اس نے کہا کہ میں نے خرید لیا ہے۔ اور اگر آپ لیٹرز کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ مسیح نے ہمیں اپنے لیے خرید لیا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اور تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ تمہاری قیمت ادا کی گئی ہے۔ جیسے اس نے اس کو خریدنے کے لیے قیمت ادا کی، ویسے ہی مسیح نے ہمیں خریدنے کے لیے قیمت کو ادا کیا ہے۔ اس نے ہماری پرائس جو ہے اس کو پے کیا ہے۔ بائی دا وے آپ یاد رکھیں کہ یہ جو پورا اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، بائبل مقدس ہے، اس میں 7 دلہنیں ہیں جو غیر قوم سے تھے۔ اور ان 7 کی 7 بھی ٹائم نہیں میں ان کا ذکر کروں، ان 7 کی 7 جو دلہنیں ہیں ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی موت کا ذکر ہے کہ وہ کب مرے بائبل میں۔ لیکن یہ 7 کی 7 غیر قوم دلہنیں جو ہیں ان کی
वो मरी होंगी डेफिनेटली, लेकिन उनकी मौत को बाइबल में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, क्योंकि ये प्रेजेंट करता था कि मसीह जो मसीह है वो तो हमारे लिए मरेगा, लेकिन कलीसिया नहीं मरेगी, वो जिंदा उठाई जाएगी, वो मसीह के साथ रहेगी, अब तक रहेगी और अब तक बादशाही करेगी। जब मसीह आएगा कलीसिया भी आएगी, कलीसिया भी मौजूद होगी और वो उसके साथ अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगी। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी प्रेज thy थैंक यू। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी सिताइश और हमद करते हैं कलाम की बातों के लिए जो हमें ताज़ा कर देती हैं, नया बना देती हैं। हमारी जिंदगी में आए खुदा तेरे कलाम की बरकत जारी रहे, यीशु के नाम में आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा की मेज में शरीक हों। थैंक यू जीसस। मेरी दरखास्त है रॉबर्ट से, से वो आ जाए।